Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue on your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका एक नया क्लास स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर का स्टडीज कराया जा रहा है। बच्चों आपने पिछले वीडियोज में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का स्टडीज किया था जिसमें आपको सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बताए गए थे। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराए गए थे। अब हम आपको उसी के आगे का कोर्स बताने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखते रहें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप पहले भी इसको स्टडीज़ कर चुके हैं, इसलिए आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए। तो चलते हैं वीडियोज़ की ओर। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस स्टडीज किया था, उसके कुछ रूल्स हो गए थे और उसी के आगे हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो रूल है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अगला है, रूल है यदि दिस, हियर और नाउ यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें तो, यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें तो जो कहते समय वाक्य वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हियर, दिस और नाउ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आपका ये रूल है जो हमने आपको यहाँ से बताया। तो इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा। कब? यदि वक्ता सामने उपस्थित हो। यदि वक्ता सामने उपस्थित हो तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बोल दिया जाए आपसे, शी सेड टू मी दिस इज माई कार। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज माई कार। शी सेड टू मी दिस इज माई कार। बच्चों आप लोग जानते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड के स्थान पर सेड, और सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप जानते हैं कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है ओनली सिंपल सेंटेंसेज में। तो सेड के स्थान पे सेड, सेड टू के स्थान पे लिखेंगे टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट। तो उसी के चलते हैं तहत रूल में। तो रूल हमारा है यदि दिस, हियर और नाउ यदि वक्ता के सामने उपस्थित हो, या कह लीजिए किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर, समय की ओर संकेत करें, तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रूल है हमारा। अब इससे के तहत इसको हल करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड या सेड टू, सेड होगा सेड, सेड टू के सामने क्या लिखेंगे? टोल्ड। तो लिखा हमने क्या यहाँ पे? टोल्ड। मी लिखा है, लिख दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करें, कंजक्शन
दिस लिखा है वही दिस रहेगा, दैट में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। इस एमआर को चेंज करते हैं वाज वर में, तो क्या आएगा वाज। माई चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, माई पजेसिव केस, सी का पजेसिव हर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। सी सिर्फ टू के स्थान पे टोल्ड मी, जिसे हटाने के लिए दैट लगाया, दिस चेंज नहीं होगा, दिस ही रहेगा। इज एमआर को वाज ने बदला, माई फर्स्ट पर्सन में चेंज होता, चेंज किया फर्स्ट में, माई पजेसिव, सी का पजेसिव हर, कार को। तो ये आपका आंसर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मीरा सेड टू मी। मीरा ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई विल डू इट नाउ। आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अब करूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। चेंज करें, मीरा मीरा, सिर टू के स्थान पे टोल्ड मी, हटाने के लिए निशान दैट। आई चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, मीरा सी, विल को वुड में, डू डू, इट नाउ नाउ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अगले एग्जांपल की ओर चलें। माई मदर सेड, मेरी मां ने कहा, क्या कहा? आई एम ग्लैड टू बी हियर। माई मदर सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर। क्वेश्चन का आंसर देते हैं। माई मदर सेड के स्थान पे सेड ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट कंजक्शन लगेगा। आई चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, चेंज करें क्वेश्चन। मदर माने माँ माने प्रोनाउन सी, गर्ल। इज एमआर को वाज वर्ब में चेंज करेंगे, ग्लैड टू बी हियर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। तो ये रूल्स जो एग्जांपल्स बताए गए हैं, इस रूल्स के तहत आप वीडियोज में देखें, अच्छे से समझें, आपको ये रूल्स बिल्कुल सुटेबल लगेगा। तो ये रूल यहीं पर एंड होता है। चलेंगे अगले रूल की ओर। अगले रूल की ओर चलें तो अगला रूल आता है, यदि रिपोर्टेड पार्ट का वाट। यदि रिपोर्टेड पार्ट का वाट यदि रिपोर्टेड पार्ट का वाक यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट या प्रोवर्ब्स हो तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं।
तो रूल है हमारा यदि रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे आप लोग जानते हैं सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी वाक्य या आदत संबंधी तथ्य या प्रोवर्ब कहावतें या हिस्टोरिकल चीजें, ऐतिहासिक चीजें हों, तो उनमें टेंस जो लिखा रहेगा उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। यानी हमें टेंस को नहीं बदलना है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही बात रहेगी। इस चीज को आपको ख्याल रखना होगा, टेंस में चेंजेस नहीं होगा, बाकी सब चेंजेस होते हैं जैसे देखते हैं रूल के तहत। सेड के स्थान पर सेड रहेगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगेगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, ये हम यूज करेंगे। इतनी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। तो रूल है यदि रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य है, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी तथ्य, प्रोवर्ब कहावतें, इन सब चीजें होती हैं तो टेंस में चेंजेस नहीं करना है। सेट के स्थान पे सेट रहेगा, सेट टू के स्थान पे टोल्ड लगेगा। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम लोग दैट लगाते हैं, जो आपको लिखना होगा। तो चलते हैं रूल के तहत कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य गर्म होता है। तो टेंस में परिवर्तन नहीं करना होगा। तो आंसर दें सेट के स्थान पे सेट, इसे हटाने के लिए दैट। इस टेंस का पूरा वाक्य वैसा ही रहेगा जैसे लिखा है। द सन इज हॉट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। माई मदर सेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरी मां ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो चलते हैं क्वेश्चन। माई मदर सेट के स्थान पे सेट, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट। टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है लिखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपका रहेगा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसे मान लिया जाए अगला क्वेश्चन बोला गया आपसे। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मेरे पिता ने कहा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सार्वभौमिक सत्य वाक्य हल करें। माई फादर सेड सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाएं। इस तरह टेंस में परिवर्तन कुछ भी नहीं, जैसे लिखा वैसे लिखें। The earth moves around the sun, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट सेंटेंसेज।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरि सत्तु रवि। हरि ने रवि से कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। सार्वभौमिक बातें हैं। हरि सत्तू के साथ टोल्ड रवि इन्वर्ट का हटाने के लिए दैट है। सेम चेंजेस नहीं रहेगा कुछ भी, वही रहेगा सब कुछ। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये रहा आपका सेंटेंस जो यहीं पर एंड होता है। आप लोग वीडियोज को देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, खूब सारा परिश्रम करें, मेहनत करें और एक अच्छा माहौल पढ़ाई के लिए अपने आप के लिए तैयार करें। कोई भी प्रॉब्लम हो हम तक जरूर पहुंचाएं। खूब सारा मेहनत करें जैसा आपने हाई स्कूल के दौरान किया था, वही स्पीड, वही लागत, वही सब कुछ अपने लिए बना के रखें, ताकि आने वाले समय में आप बहुत सारा परिश्रम करें, अपने लिए ढेर सारी सफलताएं पाने का प्रयास करें और पढ़ाई का कंपटीशन अपने आप में बरकरार रखें, जैसा हमने आपसे पिछले दिनों में देखा था। लगातार पढ़ाई को ध्यान में रखें, समय को, गति को समझें, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें और अंत में यही कहना चाहेंगे, आपका भविष्य पढ़ाई से ही बनता है, तो अपने भविष्य को पढ़ाई से कभी दूर मत होने दें। ध्यान रखें, आपके लिए स्टडी ही सब कुछ है। आप स्टडी के लिए भी बने हैं, पढ़ाई के लिए भी बने हैं, तो पढ़ाई का कार्य अपने पूरे जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करें। मेहनत और लगन पर भरोसा रखें, सब कुछ सेटल होगा, अच्छा होगा, बस ये उम्मीद रखें। पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें, जो कुछ भी समस्याएं हो हम तो जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियोज़ को देखें, समझें और अच्छा करने का हमेशा सदैव तत्पर रहें, प्रयास करते रहें। ओके बेटा।